नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके तमाम स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या ट्रेडिंग की बात हो, इस शो में हम करेंगे शामिल। आप भी आ सकते हैं, इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने स्टॉक रिलेटेड सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल मौजूद है। नोट कर लीजिए तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हैं। क्वेरीज को लेने से पहले बात करते हैं आज के क्विक अपडेट की। आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, बाजार में बड़ी बिकवाली रही। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1.5% की गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 1272 पॉइंट गिरकर 84,300 और निफ्टी 368 पॉइंट गिरकर 25,811 पर बंद हुआ। मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में दबाव दिखा। ऑटो, रियल्टी, बैंकिंग स्टॉक्स में बिकवाली हावी रही। इसके अलावा एनर्जी, फार्मा, आईटी इंडेक्स भी गिरावट पर बंद हुए। हालांकि आज की इस गिरावट में मेटल्स थोड़े चमकते हुए दिखे, जहां पर पिछले हफ्ते की रौनक इस हफ्ते भी एक्सटेंड हुई। अब हमारे साथ मानस बने हुए। मानस नमस्कार, पहले तो बताइए क्या रहा है बाजार पर कल के लिए। आज बिकवाली हावी होती हुई दिखी दोनों ही इंडाइसेस में, निफ्टी बैंक। क्या सजेशन आपने दिया है कल के लिए अपने क्लाइंट्स को? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, रिवर्सल तो देखने को डेफिनेटली मिला है। 26,000 का एक सपोर्ट था जिसको निफ्टी ने ब्रीच किया, और आज अगर आप पूरे दिन देखिए तो कहीं पर भी कभी भी कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को नहीं मिला। लगातार पूरे दिन सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो जो संकेत है टेक्निकल चार्ट्स पे वो अच्छे तो नहीं है, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट ये है कि आज निफ्टी ने अपने 10 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। अब अगर ये 25,800 ये 790 के नीचे गया तो गिरावट बढ़ेगी, और 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 25,500 के आसपास है, निफ्टी उसको टच करने की कोशिश करेगा। अब देखिए, दो चीजें हैं, या तो आप खरीदारी आपको करनी है तो या तो आप 26,000 का इंतजार करिए। 26,000 26,050 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करे तब खरीदारी करनी है, और गिरावट में या तो 20 डे मूविंग एवरेज पे 25,500 के आसपास बाइंग टच देखने को मिले, कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले, तभी खरीदारी करें। इन बिटवीन खरीदारी करने के मौके नहीं है। थोड़ा सा कॉशियस रहिए, क्योंकि काफी समय के बाद इस तरह के पैटर्न बने हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहना है। लेकिन ध्यान रखना है, खरीदारी केवल 26,050 के ऊपर करेंगे और या तो 25,500 के आसपास करेंगे। बैंक निफ्टी में भी देखिए तो बैंक निफ्टी ने भी अपने ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे गया। यहाँ पर वीकनेस ज्यादा लग रही है मेरे ख्याल से। यहाँ पर आपको 52,500 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो अब या तो 52,500 के आसपास, और या तो 53,600 53,600 के ऊपर जब बैंक निफ्टी निकले तभी यहाँ पर खरीदारी करें। ओके, चलिए, तो ये तो इंडेक्स पर सलाह आपको मिली है। आपकी क्वेरीज लेंगे, फटाफट से उससे पहले पूछ लेते हैं मानस से कि क्या स्ट्रैटेजी स्टॉक स्पेसिफिक कल के लिए आपकी रह सकती है। तो मानस बताइए कुछ ट्रेड्स आपकी तरफ से। तो देखिए, क्लियर है कि अगर एक वीक मार्केट में स्टॉक स्ट्रांग दिख रहा है, वहां पर वॉल्यूम्स आए हैं, हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, तो वहां पर खरीदारी करनी है। तो दो स्टॉक मेरी नजर में है जहां पर खरीदारी करनी है। तो पहला फेडरल बैंक, हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, फ्रेश ब्रेकआउट इंटरडे चार्ट पे देखने को मिला है। तो फेडरल बैंक में 193 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 203 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। दूसरा स्टॉक जहां पर खरीदारी करनी है वो सिंजिन का है। स्टॉक ने आज रिकवरी दिखाई, 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो सिंजिन में भी 884 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 925 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। और जो बिकवाली करने का ट्रेड है वो माफ करिएगा, मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है। वो शायद इंडिया सीमेंट नहीं है। जो ट्रेड मेरे को देना था वो इंडियन होटल्स है। तो इंडियन होटल्स पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, क्योंकि ध्यान रखिए इंडियन होटल्स ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे गया है। तो ये इंडियन होटल्स है, इंडिया सीमेंट नहीं है। इंडियन होटल्स पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 701 रुपए के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और 660 की टारगेट सेट करेंगे। ओके, चलिए, तो इंडियन होटल्स में बिकवाली करने की सलाह है और सिंजिन में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। माधव उत्तराखंड से हमारे साथ कनेक्टेड है। माधव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? दीपाली मैम नमस्कार, और मानस सर नमस्कार। सवाल मेरे ये था कि बीएससी है मेरे पास, वो 2100 की खरीद है, 40 शेयर में। तो मैं आगे के लिए भी जानना चाह रहा था कि 4 से 5 साल के लिए व्यू, और अगर मैं और खरीदना चाहूँ तो किस लेवल पे खरीदूं। और दूसरा एक और सवाल था कि नैम इंडिया जो निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट है उसके शेयर्स भी है मेरे पास, 30 शेयर 600 के भाव। उसको भी इसी फ्रेम के लिए मैं 5 से 7 साल के लिए जानना चाह रहा, कहाँ पे और ले सकता हूँ, या उसको अभी आपके नाम में किस लेवल की बाइंग है? 600 की 30 शेयर्स। ओके,
ओके, तो 600 की खरीदारी है निप्पॉन लाइफ इंडिया में और 2100 की बाइंग है बीएससी में। बीएससी में और ऐड भी करना चाहते हैं 5 to 6 ईयर्स का होराइजन दोनों ही स्टॉक्स में। बताइए मानस। देखिए पहले नैम इंडिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लोअर टॉप फ्लोर बॉटम्स बन रहे हैं। ध्यान रखिए स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक सपोर्ट चार्ट पे दिखता है 640 के आसपास। अगर 640 के लेवल्स बीच होंगे तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी और उस केस में 575 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, जहां पर स्टॉक का 200 मूविंग एवरेज है। तो अब आपको करना केवल इतना है कि अपनी पोजीशन में एक स्टॉप लॉस लगाना है 635 का। उसके नीचे जाए तो आपको इस पोजीशन से तो डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। जो दूसरा स्टॉक आपने बताया था वो एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। 600 की बाइंग है बीएससी और दूसरा बीएससी है मानस, यहाँ पर 2100 की बाइंग है। तो देखिए बीएससी में ऑलरेडी एक बड़ा मूव देखने को मिला है। नॉन स्टॉक रैली 2200 रुपए से देखने को मिली थी, 4200 तक के हाइस बने। अब स्टॉक करेक्ट हो रहा है, 10 डे मूविंग एवरेज आज टेस्ट हुए हैं। अब अगर ध्यान रखिए जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 3400 रुपए के आसपास है, जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज है और उसी के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। 3300 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बीएससी को होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए पैटर्न पॉजिटिव लगता है। 5-6 साल का व्यू देना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं मेरा समझना है कि शायद 6 से 8 महीने में आपको 4800 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 3300 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं स्टॉक में। खरीदारी करने की जहां तक बात है, फ्रेश खरीदारी वो आपको अब 3850 के ऊपर ही करनी है। चलिए, तो ये रह रही है आपके लिए दोनों ही स्टॉक्स पर। सुनील पांडे सतना से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुनील जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार दीपाली मैम, मानव जी। मेरे पास स्टॉक है बीएल का 2600 स्टॉक है और 274 के बाइंग प्राइस पे। मैं 1 साल का हॉरिजन के हिसाब से जानना चाहता हूँ। ओके, तो 1 ईयर का पर्सपेक्टिव 274 की बाइंग है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल में। 11 रुपए का फायदा है फिलहाल। मानस सजेशंस। देखिए बहुत अच्छे चार्ट्स तो यहाँ पर भी नहीं लग रहे हैं, क्योंकि स्टॉक ने कोशिश की इस बार अच्छे खासे रिकवरी दिखाने की लोअर लेवल से, लेकिन फिर 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। देखिए स्ट्रेंथ तो यहाँ पर तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 300 रुपए के ऊपर निकलेगा, बट आपने लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बना ली है तो स्टॉप लॉस लगा के चलिए। 265 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाने का। उसके बीच में तो करंट लेवल से 265 के बीच में कोई सपोर्ट दिखता नहीं है, तो 265 का ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन स्ट्रेंथ 300 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी और अगर 300 का भाव ब्रीच हुआ तो मेरे ख्याल से आपको 360 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। देवेंद्र का सवाल है मुंबई से टेक्समैको रेल पर, हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड भी हैं। देवेंद्र जी बताइए किस भाव की आपकी खरीदारी है और क्या होराइजन है? चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। टेक्समैको रेल पर सवाल मानस 276 की खरीदारी है, 150 स्टॉक्स हैं। देखिए पैटर्न तो नेगेटिव है। लोअर टॉप फ्लोर बॉटम 290 रुपए से बन रहे हैं। अभी भी कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। पॉजिटिव केवल इतना है कि 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर रहा है, स्टॉक उसके नीचे नहीं जा रहा है। तो आपको 199 के स्टॉप लॉस स्टॉक में बने रहना है। स्ट्रेंथ 230 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी और अगर 230 का आंकड़ा क्रॉस हुआ तो आपको 270-280 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए इतना रिस्क लिया तो आप थोड़ा और बने रहिए 199 के स्टॉप लॉस के साथ। आदित्य हैं अगले कॉलर मेरठ से। आदित्य नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मेरा कोचिन शिपयार्ड शेयर है। क्वांटिटी अप्रॉक्स 165 165 है। बाइंग प्राइस अप्रॉक्स 2450 है। तो अप्रॉक्स 2 से 3 साल के टाइम फ्रेम में मुझे होल्ड रखना चाहिए या अभी सेल, या मैं एवरेज भी करूं तो किस प्राइसिंग पे एवरेज करूं? अभी स्टॉक थोड़ा सा फंसा हुआ है, क्या उम्मीद है 2 से 3 साल तक अगर मैं होल्ड करूं तो? ओके, पूछ लेते हैं। मानस क्या सजेशन कोचिन शिपयार्ड पर? काफी ऊपर इन्होंने पीक पे लिया है, इसीलिए इनको नुकसान भी हो रहा है, अब क्या करें? देखिए अब आपको 2 स्तर ध्यान रखने हैं। 1550 नीचे के साइड पे अगर 1550 के नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी। उस केस में आपको शायद 1300-1350 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो आपको अपनी पोजीशन में मेरे हिसाब से तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1550 का। उसके नीचे जाए तो आपको अपनी पोजीशन से निकलना चाहिए। दूसरा जो स्तर है वो है 2000 का। 2000 के ऊपर अगर चला जाता है, अगर ये 1550 के नीचे नहीं जाता है और यहाँ से रिवर्सल देखने को मिले और 2000 के ऊपर निकले तो आप स्टॉक में एवरेज पोजीशन कर सकते हैं और स्टॉक ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1550 का ही उस केस में रखना है, लेकिन टारगेट आपको 3000 के आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 2 स्तर ध्यान रखने हैं, 1550 के नीचे के साइड पे और 2000 का ऊपर के साइड पे, जिसके ऊपर आपको एवरेज करना है। ओके, मित्रा है अगले कॉलर हमारे साथ बेंगलुरु से। मित्रा नमस्कार, पूछिए सवाल।
सवाल है इनका IRCTC पर और IDFC बैंक पर। IRCTC 403 की बाइंग है, 50 स्टॉक से लॉन्ग टर्म व्यू है। दूसरा IDFC बैंक 50 की बाइंग है, 500 स्टॉक से। दोनों ही शेयर्स में लॉन्ग टर्म का होराइजन मानने से लेकर चल रही है। तो IRCTC 403, IDFC बैंक 50। तो देखिए IRCTC की जहां तक बात है, ये लॉन्ग टर्म निवेशक है, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉक करेक्ट हो चुका है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आया है। अगर हम प्राइस सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 840 रुपए के आसपास है, वहां से ही हमने रिकवरी देखी। स्टॉक वापस 200 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, तब तो रैली रिज्यूम हो जाएगी और 1140 तक के सर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर नीचे की तरफ 840 का लेवल रीच हुआ IRCTC पर 928 के आसपास क्लोजिंग हुई आज के सेशन में। सूर्यकांत नागपुर से हैं। सूर्यकांत नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार जी। तो सर बैंक ऑफ इंडिया 300 शेयर था 117 में, और भारत डायनामिक 1300 रुपए में 50 शेयर। और आपका होराइजन क्या है? शॉर्ट टर्म 6 महीना। ओके, 6 मंथ्स का व्यू है। भारत डायनामिक्स 1300, बैंक ऑफ इंडिया 117। मानस बताइए। देखिए बैंक ऑफ इंडिया से निकलने की कोशिश करनी है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, चार्ट पे वीक लग रहा है, तो यहाँ पर निकलिए और फिर से खरीदारी 120 रुपए के ऊपर करेंगे। बीडीएल लगातार 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर भी फिलहाल के लिए बने रहना चाहिए 1080 के स्टॉप लॉस से। लेकिन स्ट्रेंथ 1275 के ऊपर देखने को मिलेगी। वो लेवल्स ब्रीच होंगे तो आपको 1575 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे बीडीएल में। अगला सवाल लेंगे एसएमएस के थ्रू। मोहित ने भेजा है लुधियाना से। कैंपस एक्टिववेयर पर 300 शेयर्स 284 की खरीदारी है। विजन इनका लॉन्ग टर्म का है, जानना चाहते हैं साल 2 साल के नजरिए से क्या करें। तो मानस कैंपस एक्टिववेयर 24 की बाइंग और 339 पर फिलहाल कर रहा है ट्रेड, बताइए। देखिए अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने 270 से 370 तक की रैली दिखाई। पिछले 3 दिनों में स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन ये करेक्शन एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मेरे ख्याल से तो पोजीशन में बने रहना चाहिए। 309 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और करीब करीब 400-410 के टारगेट सेट करिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। नौका शाह हमारे साथ अहमदाबाद से कनेक्टेड हैं। शाह साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। नमस्ते, पूछिए। मैम मेरे पास टाइड वाटर है, 30 सेल्स है, 1800 के भाव के, तो मैं क्या करूँ अभी? क्या करना चाहिए? अच्छा, आपका होराइजन क्या है ये और बताइए प्लीज। क्या मैम? कितना समय रख सकती हैं? अभी 1 साल तक रख सकती हूँ। 1 साल रख सकती हैं। टाइड वाटर ऑयल 1800 की बाइंग है, 2276 पर कर रहा है ट्रेड। मानस तो देखिए 1 साल के हिसाब से तो बने रहना चाहिए। 2000 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर हमें 1 साल के टारगेट सेट करने हो तो वो करीब करीब 3300 से 3400 रुपए तक के हो सकते हैं टाइट बॉटम। अगला सवाल लेंगे और सवाल सुनील ने भेजा है हमें JSW इंफ्रा पर। इन्होंने 500 शेयर खरीदे हुए JSW इंफ्रा के। खरीदारी का प्राइस इनका 211 का है। मानस एसएमएस के थ्रू है सवाल, तो होराइजन इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट स्टिल कंसीडरिंग 211 का बाइंग प्राइस है, लॉन्ग टर्म विजन शायद इनका हो। क्या करना चाहिए? मुनाफे में है फिलहाल। तो देखिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। लगातार स्टॉक 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है गिरावट पे। मेरे ख्याल से इस बार 360 को क्रॉस करेगा और 420-430 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो 299 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए 420 रुपए के टारगेट के लिए। अगला सवाल लेंगे, मनोज ने भेजा है और ये सवाल इनका आया है पंजाब से। इनके पास 2 स्टॉक्स हैं मानस। एक तो यूको बैंक है, यहाँ पर 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए 35 रुपए के भाव पर। दूसरा स्टॉक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर 200 शेयर्स 58 के भाव पर इन्होंने खरीदे हुए। यूको बैंक में 13-13.5 रुपए का फायदा इनको हो रहा है, वहीं उज्जीवन फाइनेंस में 17-17.5 रुपए का नुकसान। तो क्या करें दोनों होल्डिंग्स में? तो देखिए यूको बैंक का स्ट्रक्चर नेगेटिव है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर निकल जाना चाहिए और फिर से आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। जब रिवर्सल देखने को मिले 53 रुपीज के ऊपर स्टॉक निकले तब खरीदारी करिए, बट फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए निकलने की कोशिश करनी है। दूसरा स्टॉक आपने बताया था उज्जीवन का। तो देखिए उज्जीवन स्मॉल बैंक की जहां तक बात है, क्लियर कट पैटर्न नेगेटिव दिखता है, लोअर टॉप लोअर बटन बन रहे हैं, लेकिन स्टॉक 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक थोड़ा चांस ले लीजिए। 38 के स्टॉप लॉस यहाँ पर बने रहिए, लेकिन देखिए स्ट्रेंथ तो केवल 46 रुपीज के ऊपर ही देखने को मिलेगी। ओके,
बात करेंगे अब जैस्मिन से, हमारे साथ कनेक्टेड है राजकोट से। जैस्मिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास हुडको का 250 शेयर है, 235 में लिया हुआ, और 6 महीने तक होल्ड करने का सोच रहा हूँ, तो होल्ड कर सकते हैं कि अभी प्राइस पे आए तब सेल करते? पूछ लेते हैं मानस, क्या करना चाहिए इनको? हुडको लिया तो खैर इन्होंने ऊपर है, पर फिर भी इनके भाव से थोड़ा ऊपर है स्टॉक, 235 की खरीदारी है, क्या करें हुडको में? तो देखिए स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 224 रुपए की स्टॉप लॉस से हुडको में बने रहना चाहिए, और अगर 260 265 का लेवल ब्रीच हुआ तो आपको 300 से लेकर 320 रुपए की रेंज हुडको दिखा सकता है। ओके, चलिए, तो ये रहा आपके लिए सजेशन हुडको पर। मयंक है अगले कॉलर इंदौर से। मयंक, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। हेलो, बताइए मयंक, क्या सवाल है आपका? या एम आई ऑडिबल? यस यस। Yes, ma'am, I have 990 shares of SBI at a price of 826, and I have around about 1550 shares of IFCI at a price of 75. So what should I do now? Like, I can hold it for ओके 6 months. So I want to know, like, what Okay. should I do now? 6 मंथ्स का व्यू, 75 की बाइंग IFCI में, SBI 826। मानस? तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो वो तो वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 760 के स्टॉप लॉस से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बने रह सकते हैं, और रिवर्सल 830 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगा। 830 रुपए के ऊपर निकला तो फिर आपको 900 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे, तो थोड़ा कॉशियस रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस लगाइए। IFCI नेगेट के पैटर्न नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 20 और 100 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर निकल जाए तो बेहतर रहेगा, और फ्रेश खरीदारी 76 रुपीज के ऊपर करें। ठीक है, चलिए, तो ये रहे आपके लिए IFCI पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। सवाल एक है अखिल का, पुणे से, इन्होंने भेजा है 2 स्टॉक्स इनके पास मानस। आदित्य बिरला कैपिटल 236 की बाइंग है, 1000 स्टॉक्स है। दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर ऑलमोस्ट 1000 शेयर्स हैं, 324 की बाइंग है। क्या करें दोनों स्टॉक्स में? तो देखिए AB कैपिटल में बने रहना चाहिए 224 के स्टॉप लॉस से। जो टारगेट सेट करने हैं वो 250 रुपए के रहेंगे। BL में मैंने पहले ही मेंशन किया कि यहाँ पर जो पैटर्न है वो निगेटिव है, 300 रुपए के ऊपर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, तो आपके पास जो पोजीशन है वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 264 का। ओके, बात करते हैं अब सोवन की, कोलकाता से। इन्होंने सवाल भेजा है NHPC पर। 8000 शेयर्स हैं NHPC के, 105 ऑलमोस्ट 106 रुपए इनका खरीदारी का प्राइस है मानस। क्या करें NHPC में? तो देखिए कंसोलिडेशन दिख रहा है, कोई खास पैटर्न नहीं बना है, तो 200 मूविंग एवरेज जो कि 90 रुपीज पे है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। 89 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। ये स्ट्रेंथ 101 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी, उसके ऊपर 115 120 तक के भाव आप देख सकते हैं NHPC में। बात करेंगे पल्लवी की, मेरठ से। इन्होंने सवाल भेजा है BLS इंटरनेशनल पर। 391 इनका परचेजिंग प्राइस है, 53 स्टॉक्स है। तो देखिए यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसलिए 349 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ 400 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। और उनका सवाल है आगरा से, GSFC पर 400 शेयर्स खरीदे हुए हैं 240 के प्राइस पर GSFC में। मानस? देखिए पैटर्न नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर निकल जाए और 235 रुपए के ऊपर ही खरीदारी करें। संदीप का सवाल है दिल्ली से, NVCC लगभग 150 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, 39 रुपए की खरीदारी है मानस। आपको देखिए स्टॉप लॉस लगाना है, ये आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो स्टॉप लॉस 149 की स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है, और आप 220 से 230 के टारगेट सेट कर सकते हैं। राज का सवाल है राजस्थान से, भारत डायनामिक्स पर BDL 200 स्टॉक, 1782 खरीदारी का प्राइस। तो देखिए 200 मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो है 1094 का। 1094 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। 1275 पे रेजिस्टेंस है, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर वो लेवल ब्रीच होंगे तब आपको 1575 के स्तर देखने को मिल सकते हैं, बट अभी आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं 1094 के स्टॉप लॉस के साथ।
सुहास का सवाल है कर्नाटका से, इन्होंने सवाल भेजा है वरुण बीवरेजेस पर। इनके पास 100 स्टॉक्स हैं, 420 इनका खरीदारी का प्राइस है, व्यू है लॉन्ग टर्म। मानस, वरुण बीवरेजेस। देखिए लॉन्ग टर्म में तो अभी भी स्टॉक अच्छा लगता है, मेरे ख्याल से 560 रुपए की स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन है, अगर कंसोलिडेशन के बाहर निकला 680 के ऊपर निकला तो आपको कम से कम 810 820 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। एक और सवाल लेंगे, डी कुमार का सवाल है भोपाल से, न्यूलैंड लैबोरेटरीज पर 10,000 की इनकी खरीदारी है, 5 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं। सजेशन आपका, न्यूलैंड लैब्स 10,107 की बाइंग। तो देखिए यहाँ पर आपको 11,400 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन है लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। 13,200 के ऊपर आप शायद 14,800 तक के टारगेट देख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए 11,400 की स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। ओके, एक सवाल भेजा है मितुल ने लुधियाना से, BEML पर 5140 की बाइंग है मानस, 50 स्टॉक्स हैं, क्या करें? देखिए एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 3540 का। अगर 3540 के नीचे जाए तो आपको पोजीशन से निकलना पड़ेगा। स्ट्रेंथ 4200 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर 4200 रुपए के ऊपर सस्टेन हुआ तो फिर 46-4800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक और सवाल लेंगे, हितेश ने भेजा अहमदाबाद से, BSC पर 4083 की बाइंग है। हालांकि मानस ने राय दी है होल्ड करने की, प्लीज मानस अपनी राय रिपीट कर दीजिए BSC लिमिटेड पर। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है 3300 रुपए का। 3300 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। इस अगर 3850 के ऊपर सस्टेन हुआ तो फिर आपको 4200 रुपए, और उसके ऊपर अगर लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तब तो आपको टारगेट 4800 कर सकते करके चलना है BSC। एक और सवाल क्विकली, सुलेमान ने भेजा है हैदराबाद से, ऑयल इंडिया पर 750 स्टॉक्स, 605 इनका खरीदारी का प्राइस है, व्यू लॉन्ग टर्म। देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 490 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर 650 के ऊपर निकला तो रैली रिज्यूम हो जाएगी और फिर आपको 820 830 तक के टारगेट भी देखने को मिलेंगे, बट फिलहाल के लिए बने रहिए। करेक्शन हो चुका है और सपोर्ट के पास में है। ओके, चलिए सवाल इतने ही लेंगे माना। शुक्रिया शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जानिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।